नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि SPD करेंट अफेयर 2020 ईयरली का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज में आज 5वां पार्ट करेंगे। आज फिर हमारा एम होगा कि 50 क्वेश्चन करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक बताना है। दोस्तों अब बताइए, ऑप्शन है इसमें 48, 50, 54, 46। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 48। नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 48 नंबर, मतलब 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? आपको बताना है भारत के अलावा और किस देश के साथ गूगल ने भागीदारी की है कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप लोग सोच चुके होंगे। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत के अलावा किस देश से की है गूगल ने? बांग्लादेश के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 और सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा मिला है? मतलब दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को मिला है? ऑप्शन है अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन को दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। भारत और डैश के बीच, मतलब भारत और किस देश के बीच कपड़ा के क्षेत्र में सहयोग समझौता ज्ञापन दिया है? तो बताना है आपको। ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जापान। जापान के साथ भारत ने सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ज्ञापन दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? बताना है कि टोटल कितने राज्य अभी तक शामिल हो चुके हैं? 26। तो बताना है उसी में कौन सा है। जम्मू और कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, लद्दाख और लक्षद्वीप। दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख और लक्षद्वीप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंत्रालय ने जन नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आप लोग तो जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं या सोच लिए होंगे, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या था? तो वर्ल्ड कोकोनट डे है। इसका आपको बताना है कि इसका विषय क्या था। तो ऑप्शन देख ही रहे हैं। चलिए, डे वाला क्वेश्चन है तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये क्या था? विश्व नारियल दिवस का विषय था। एक बार आप देख लीजिए तो आपको याद रहेगा, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोस्तों भारत की वाली बात आ गई इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन है प्रजनेश, रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, राजकुमार रामनाथन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुमित नागल। सुमित नागल पहले भारतीय बन गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में
कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होगी? आपको बताना है कि अब नए जो भी मंत्रिमंडल द्वारा जो आधिकारिक भाषा का विधेयक की मंजूरी मिली है उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में कुल कितने लैंग्वेज होंगे? तो उसका ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5। अब कितनी भाषा हो गई है? तो वहाँ टोटल 5 भाषाएं हो गई, आधिकारिक भाषाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगा में से एक की खोज की है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस, भारत। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है भारत। भारत ने खोज किया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि भारत ने ऐसा किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। दोस्तों इसका सही आंसर है 2 साल। 2 साल के लिए DRDO के अध्यक्ष जो हैं जी सतीश रेड्डी, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश में के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की? मतलब वहाँ के स्टेट वाले लोगों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है, मतलब उनके राज्य के अंदर के नौकरियों में, तो सरकारी नौकरी में। तो इसका ऑप्शन है 50%, 70%, 100%, 75%। दोस्तों ये काफ़ी न्यूज में रहा था क्योंकि ये 100% बोल दिए हैं कि अब उन्हीं के स्टेट का ही कोई गवर्नमेंट नौकरी कर सकता है, उनके स्टेट वाले जितने भी जॉब होंगे उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन है 3%, 1%, 2%, 4%। दोस्तों इसका सही आंसर है 2%। 5 से घटा के कितना करने की तैयारी की जा रही है? 2% ट्रांस फैट। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? बताना है। ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल में किराट देवी की मूर्ति मिली है जो 3800 साल पुरानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? आपको पता है कि उड़ान योजना चल रहा है पूरे देश में, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए। तो इसका चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है 85, 95, 78, 65। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 78। 78 नए मार्गों के आवंटन को मंजूरी मिल चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन है जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बिन्नी बंसल। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जॉब बेजोस। तो 200 अरब डॉलर की संपत्ति सबसे पहले होगी किन की दुनिया में? जॉब बेजोस की। कॉमन सेंस वाली बात थी ये। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपये, 10,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये। तो दोस्तों RBI से रिलेटेड न्यूज है तो इम्पोर्टेंट है, तो कितना करेगा ये? तो इसका आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। इसका है 20,000 करोड़ रुपये करेगा RBI। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है?
तो बताना है, ऑप्शन है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6 महीने, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जनवरी, 10 मार्च, 21 अगस्त, 12 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है 21 अगस्त। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। डे वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा उस तरह का इम्पोर्टेंट है नहीं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो आपको बताना है ब्लैक सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा किस देश ने की है? ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की और जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तुर्की। तुर्की ने अभी तक ब्लैक सी में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQ, IYI और टेंसेट पर बैन लगा दिया है? ये दोनों ऐप पर कौन सा देश ने बैन लगा दिया है, ये बताना है। ऑप्शन है ताइवान, इराक, ईरान, पाकिस्तान। तो बताइए आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान ने इन दोनों ऐप पे रोक लगा दिया है, चीनी ऐप जो है। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो बताना है कि सेवानिवृत्त या सेवा कर रहे जितना भी हैं उन लोगों का ग्राम पंचायत में प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है, उनको प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिलेगी ग्राम पंचायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? तो बताना है टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली अभी भी किस स्थान पे हैं। तो इसका आंसर तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है। तो दोस्तों दूसरे स्थान पे अभी भी बने हैं, क्योंकि पहले स्थान पे कौन है? स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया? इब्राहिम बाउकर कीता ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका ऑप्शन है कागो, घाना, केनिया, माली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माली। माली के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपनी कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? मतलब सेबी जो है, पता ही है आपको, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है JP गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, नमन सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है JP गर्ग, पहला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहार पारा नामक एक छात्र केंद्रित योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये योजना पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, पढ़ाई तोहार पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IPS अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? विशेष सचिव नियुक्त किया गया है गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए। तो ऑप्शन है सुधीर कुमार पोड़िका, प्रमोद कुमार मंडल, VSK कौमुदी, हरकिशोर राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है VSK कौमुदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
पहला ऑप्शन 3 मिलियन पाउंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, जापान। ये न्यूज़ में था काफ़ी, आप लोग बता ही सकते हैं कि अपना देश भारत ने ऐसा घोषणा किया है कि मदद करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान ने हाल ही में किस देश के नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, जापान। तो ताइवान ने किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका से ताइवान खरीदेगा क्या? नवीनतम 66 F-16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त, 14 अप्रैल। दोस्तों, इसका सही आंसर है 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। आप इसको 15 अगस्त से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि 3 दिन पहले हाथी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, रूस, जापान, इराक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है जापान। मनीष प्रभात को कहाँ का बनाया गया है राजदूत? तो जापान का राजदूत बनाया गया है। चलते हैं, सॉरी, इसका जो है, इसका इनको उज्बेकिस्तान का बनाया गया है, ये नहीं है यहाँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन, 500 मिलियन, 300 मिलियन। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 234 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस देश ने के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, रूस, इजराइल। एरो 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, ये बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है इजराइल। एरो 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को अरुणादयी योजना लागू करने की घोषणा की है? अरुणादयी नाम आते ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहाँ का होना चाहिए। ऑप्शन है असम, बिहार, पंजाब, दिल्ली। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा? असम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात सरकार ने ऐसा किया है कि सूखा हो या अत्यधिक वर्षा हो या बिना मौसम बरसात हो, जिस कारण से भी अगर फसल नुकसान होता है तो उसके लिए एक नए किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की? हसन दियाब बताना है कि वो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपना। ऑप्शन है लेबनान, ईरान, इराक, जापान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना की गई है? ऑप्शन है 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 12,000 करोड़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी जी के द्वारा किया गया। तो जैसे ही कुछ भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 10,000 करोड़ रुपए से क्या किया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका में
निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है, तो वहाँ कुछ ये सब बनता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए, तो बताना है। ऑप्शन है महिंद्रा राजपक्षे, रान शिंदे प्रेमदास, गोटबाया राजपक्षे, रणित विक्रमसिंघे। आपको तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया होगा, आपको कन्फ्यूजन होगा ए या सी में क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि सही आंसर क्या है। महिंद्रा राजपक्षे, इन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई और 7 अगस्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो बिहार कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन जैसे दरोगा का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, या किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और पूरे किसी भी में भी आ सकता है, क्योंकि एक योजना है जिसका प्रस्तुतिकरण किया गया G20 सम्मेलन, इसलिए पूरे देश के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन है जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, हरित क्रांति योजना। तो इसका सही आंसर है, बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। चलिए मैं ही आपको इसका आंसर बताता हूँ। जल निश्चय योजना, जो बिहार से उनको तो पता ही होगा कि हर घर नल योजना शुरू किया गया है, जल जीवन हरियाली योजना शुरू किया गया है, सभी घरों तक पहुँचाना है नल का जल, तो उसी का है ये, जिसको G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया गया है भारत सरकार की तरफ से। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के प्रतीक को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? बताना है महात्मा गांधी को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किसने किया है, किस देश ने किया? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ऐसा किया है, ब्रिटेन ने कहा है कि उन्होंने वे गांधी जी को चित्रित करेंगे अपने सिक्कों पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन है 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 साल। 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की फैसला किया है कि अगर कोई उम्र गलत बताकर आता है तो उसको 2 साल तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व संस्कृत दिवस 2020 में कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 15 जुलाई, 3 अगस्त, 5 जून, 2 अगस्त। तो इसका सही आंसर है 3 अगस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? संजीवन नाम से। ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिहार सरकार ने ऐसा किया है, संजीवन ऐप। तो बिहार वाले एग्जाम के लिए, स्टेट का कोई भी एग्जाम, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है संजीवन ऐप। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? जैसे बिहार में है उसी तरह अब वहाँ भी शुरुआत किया गया है कि आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायत चुनाव में। तो कितने प्रतिशत सुरक्षित रखी गई है सीट, तो ही बताना है आपको। ऑप्शन है 10%, 30%, 50%, 75%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 50%। बिहार की तरह इसने भी 50% महिलाओं के लिए आवंटित कर दिया है, आरक्षित कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आज के दिन का 4 क्वेश्चन बचा है, देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया? ये तो क्वेश्चन आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसा कौन सा देश कर सकता है? पता ही है कि ये पाकिस्तान ही कर सकता है, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो याद रखना होगा आपको कौन कौन सी जगह दिखा है। तो कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़, ये तीनों को देखना है, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ तीनों को अपना हिस्सा दिखाया है, ठीक है, नक्शे पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? हिम तेंदुआ है तो ये इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से जो भी जीव से रिलेटेड होता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताना है लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ कौन सा आईआईटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? तो लोक शिकायत के पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपी योजना शुरू की है? आपको बताना है कि पीपीपी मतलब ट्रिपल पी योजना किसने शुरू किया है। मतलब पीपी का रहेगा परिवार पहचान पत्र, जैसे आदमी का होता है आइडेंटिटी कार्ड, उसी तरह से ये रहेगा परिवार पहचान पत्र पीपीपी। तो ये मैं इसका आंसर बताता हूँ, ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि प्रत्येक परिवार का एक पहचान पत्र होगा। तो दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कितना सही किए हैं 50 में से, और ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। जल्द से जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पूरा कर दूँ, और जब भी आप जिनका भी कल पेपर है एनटीपीसी का वो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक अभी तक हम लोग किए हैं वहाँ तक से बहुत क्वेश्चन आएगा। करंट से अगर आता है तो इसी सब में से आएगा। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, अच्छे से दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको 2 मैथ्स के भी क्वेश्चन के बताए गए हैं जो कि प्रत्येक शिफ्ट में आता है, और आगे इसी तरह का 2-3 और क्वेश्चन जो कि प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा है, और बच्चे जिसको थोड़ा टफ समझ के छोड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं होता है, उस टाइप का क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग देख के ज़रूर जाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।